राधे राधे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ज्येष्ठ मास होता है ना, इस मास का क्या महत्व है। ज्येष्ठ मास में यानी कि जेठ के महीने में हमें क्या वो कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए। देखिए, जेठ का महीना समर्पित होता है सूर्य नारायण को और समर्पित होता है राम भक्त श्री हनुमान को। तो ज्येष्ठ मास में इन दोनों देवताओं की पूजा करने से हमें समस्त मनोकामनाओं की हमारी सिद्धि होती है, सभी मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाती है। ज्येष्ठ का मास देखिए, पूरे साल में हम कह सकते हैं कि सबसे गर्म महीना होता है। आमतौर पर देखिए, मई जून के बीच जेठ का महीना, ज्येष्ठ का महीना पड़ता है और हम सभी जानते हैं कि जो सबसे गर्म महीना होता है, मई जून का जो मंथ होता है, इंग्लिश कैलेंडर की अगर हम बात करें तो यही होता है। तो ऐसे में ज्येष्ठ मास में हमें कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए, कुछ ऐसे उपाय जरूर करने चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, ज्येष्ठ का महीना जैसे मैंने बताया कि सूर्य नारायण को समर्पित है और हनुमान जी को समर्पित है। देखिए, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी किया है कि ज्येष्ठ महीने में जो सभी मंगलवार होते हैं ना, वो हनुमान जी को समर्पित होते हैं। इन सभी मंगलवारों को हम बड़ा मंगल, बुढ़वा मंगल के नाम से जानते हैं, क्योंकि आज ही के दिन जो भगवान हनुमान है, वो श्री रामचंद्र जी से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। और आज के दिन भगवान हनुमान जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने सभी भक्तों की जो आज उनसे कुछ मांग ले तो वो जरूर पूर्ण कर देते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं, देखिए, जेठ का महीना शुरू हो रहा है 13 मई से और समाप्त होगा 10 जून, यानी कि जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है 10 जून को पड़ेगी, तो उस दिन। तो दोस्तों, जेठ के महीने में हमें अब वो क्या-क्या उपाय है जो करने चाहिए अपने जीवन में खुशहाली के लिए। देखिए, ये बहुत ज़रूरी कर्म है। सबसे पहला उपाय जो मैं बताती हूँ, जिससे आपका मन बहुत शांत होगा। देखिए, बहुत भयानक गर्मी होती है, तो ऐसे में ज्येष्ठ मास में हमें पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आप इंसानों के लिए करें, आप जहाँ पर प्याऊ लगवा सकते हैं, मतलब पानी रखवाने की व्यवस्था कर सकते हैं। शरबत के भंडारे लगवाइए ज्येष्ठ मास में, बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए हम अगर पानी की, उनके खाने की व्यवस्था करते हैं ना ज्येष्ठ मास में, इससे हमारा पुण्य फल हमें अतिशीघ्र मिलता है। ये इसका पुण्य फल तो मिलता है, हम जो अन्य कर्म करते हैं ना उसमें भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आप मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन रखवा सकते हैं अपने घर की बालकनी में, छत पर, सड़क किनारे, वहां पर पानी भरकर रखें। पक्षियों के लिए दाना डाल दें। बहुत मुश्किल होता है ना ज्येष्ठ मास में पानी की व्यवस्था करना पशु पक्षियों के लिए, तो अगर हम ये इंतजाम उनके लिए करते हैं तो हमें इसका पुण्य फल बहुत मिलता है। दोस्तों, अब दूसरा कार्य, ज्येष्ठ के मास में आपको सूर्य नारायण की उपासना जरूर करनी चाहिए। जैसा हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए हर मंगलवार को, तो ज्येष्ठ मास में, पूरे मास में देखिए इस वक्त सूर्य नारायण का तेज सर्वाधिक रहता है। तो हमें सूर्य नारायण को प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने की संपूर्ण विधि मैंने सूर्य देव को अर्घ्य कैसे दें एक अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के पात्र से अर्घ्य जब देंगे तो उसमें जल भरेंगे, उसमें जल रखेंगे, जल के साथ गुड़ रखेंगे, थोड़े से काले तिल रखेंगे, रोली रखेंगे, एक लाल फूल रखेंगे, थोड़ा सा अक्षत भी आप डाल सकते हैं। ये चीजें डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और उनसे अपने जीवन में खुशहाली के लिए, यश मान वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा कर्म जो आपको ज्येष्ठ मास में करना चाहिए, काले तिल का दान जरूर कीजिए, जितना कर सकते हैं। कोई भी शुभ मौका हो, काले तिल का दान अन्य दानों के साथ में जरूर सम्मिलित कीजिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि तो बढ़ती है, भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो काले तिल के दान से भगवान विष्णु को हम ज्येष्ठ मास में प्रसन्न कर सकते हैं। अपने जीवन में जो भी तमाम उनसे हम इच्छाएं रखते हैं उसकी पूर्ति के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कर्म को जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों के मुताबिक जो ज्येष्ठ का महीना होता है ना, वो मंगल ग्रह से संबंधित होता है। तो ज्येष्ठ के मास में मंगल दोष अगर है कुंडली में, अगर मांगलिक है, मंगल दोषों की वजह से अन्य तरह की समस्याएं हैं, तो आपको लाल चीजों का दान करना चाहिए। लाल वस्त्र का दान करें, गुड़ का दान करें, किसी मंदिर में जाकर लाल पताका का दान करें। लाल ध्वज मतलब
लाल ध्वज जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे दान आपको ज्येष्ठ मास में करना चाहिए। तांबे के बर्तन का दान कीजिए, इससे मंगल दोषों से आपको शांति मिलती है और आपके जीवन में जिस प्रकार की उन्नति आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होती है। और इस उपाय के करने से विवाह शादी में अगर अड़चने आ रही हैं वो भी दूर होती है। अगला उपाय जो ज्येष्ठ मास में आपको करना चाहिए, देखिए ज्येष्ठ मास में हर मंगलवार को, जो बड़ा मंगल होगा, हर बड़े मंगलवार को आप हनुमान जी को एक तुलसी के पत्तों की माला अर्पित कीजिए, इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस कार्य को भी ज्येष्ठ मास में जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बड़ा मंगल से संबंधित तो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, उसमें अन्य बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। ये ज्येष्ठ मास में किए जाने वाले उपाय हैं जो पूरे ज्येष्ठ मास में आप कभी भी कर सकते हैं, इसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो देखिए, ग्रह दोषों से मुक्ति आपके ज्येष्ठ मास में इसके निवारण का उपाय मिल जाएगा। सूर्य नारायण की कृपा से मान यश सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। बजरंगबली की कृपा से जो भी जीवन के संकट है वो टल जाएंगे। संतान प्राप्ति का अगर आप सुख चाहते हैं वो भी उनकी कृपा से प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाएगी तिल के दान से। ये बहुत सारे उपाय हैं जो हमें ज्येष्ठ मास में करना चाहिए। आप भी इनमें से जो संभव हो सके उन कार्यों को जरूर अपनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। राधे राधे।